अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात का दर्दनाक वाक़या आपको सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वफात के वक्त हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत अली से कहा कि ऐ अली, मेरे बाद बेशक दूसरी शादी कर लेना, लेकिन 29 दिन उस औरत के पास रहना, लेकिन एक दिन जरूर मेरे बच्चों के पास रहना, क्योंकि यह अभी बहुत छोटे हैं। फिर जब यह बड़े हो जाएं तो इनको अल्लाह की सुपुर्द कर देना। जब हसन हुसैन ने यह बात सुनी तो पूछा, ऐ माँ, एक दफा हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हमरा लिया और अपनी लखते जिगर की इजाजत के लिए तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर दाखिले की इजाजत मांगी। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, तशरीफ लाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी हैं। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अब्बाजान, मेरे पास एक अबामा के सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं कि पर्दा कर सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अंदर फेंक कर फरमाया, बेटी, इससे पर्दा कर लो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अंदर तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनका हाल पूछा। फातिमातुल ज़हरा ने अर्ज किया, अब्बा जान शिद्दत दर्द से बेचैन हो और भूख से निढाल कर रखा है, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, सब्र कर, मैं भी आज 3 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता वह जरूर मुझे अता करता, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त शफकत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पुश्तैनी के मसाइल से दिल सकस्ता ना हो, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस फिक्र के साथ कमाल दर्जे की आदा थी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपनी माँ को शाम से सुबह तक इबादत करते और अल्लाह के हुजूर गिरिया जारी करते देखा, लेकिन उन्होंने अपनी दुआओं में अपने लिए कभी कोई दरख्वास्त ना की। एक दफा सैयदा अलीलू इबादत में मसरूफ रही। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह की नमाज के लिए मस्जिद गए तो वह नमाज के लिए खड़ी हो गईं। नमाज से फारिग होकर चक्की पीसने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वापस आकर उन्हें चक्की पीसते देखा तो फरमाया, ऐ रसूल खुदा की बेटी, इतनी मशक्कत ना उठाया करो, थोड़ी देर आराम कर लिया करो, कहीं ज्यादा बीमार ना हो जाओ। फरमाने लगी, खुदा की इबादत और आपकी अताअत मर्ज का बेहतरीन इलाज है। अगर इनमें से कोई मौत का बायस बन जाए तो इससे बढ़कर मेरी खुश नसीबी क्या होगी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, जाने फदर मुसलमान औरत के औसाफ क्या हैं? उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, औरत को चाहिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करे, औलाद पर शफकत करे, अपनी निगाह नीची रखे, अपनी जीनत को छुपाए ना, खुद गैर को देखे ना गैर उसको देख पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। सही बुखारी में रिवायत है कि एक दफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौरा बिनते अबी जहल से निकाह का इरादा किया। उन्नीस सख्त और जुदाही जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो सैयदा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अली मुझ पर सौत यानी शौकत लाना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर सख्त चोट लगी। इधर गौरा के सरपरस्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस निकाह की इजाजत लेने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मिंबर पर चढ़कर फरमाया, अहले शाम अली से अपनी लड़की का अक़द करने के लिए मुझसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन मैं इजाजत न दूंगा। अलबत्ता अली मेरी लड़की को तलाक देकर दूसरी
लड़की से शादी कर सकते हैं। फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने उसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने उसको दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी और दुश्मन खुदा की बेटी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। इसका असर यह हुआ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरादा निकाह फौरन तर्क कर दिया और सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी तक फिर दूसरे निकाह का ख्याल तक दिल में न लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी मोहब्बत अपनी बेटी से थी, वैसे ही अपने दामाद और नवासों से भी बेहद प्यार था। उनसे फरमाया करते, जिन लोगों से तुम नाराज होगे मैं भी उनसे नाखुश हूँगा। जिनसे तुम्हारी लड़ाई है उनसे मेरी भी लड़ाई है, जिनसे तुम्हारी सुलह है उनसे मेरी भी सुलह है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया में और आखिरत में मेरे भाई हो। फातिमातुल ज़हरा के फर्जंद सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जिक्र के टुकड़े समझते थे। निहायत मोहब्बत से उनको बोसा देते और अपने कंधों पर उठाए फिरते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, औरत के लिए कौन सी बात सबसे बेहतर है? इस पर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि आज़मीन खामोश हो गए और किसी ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैंने वापस आकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या बात है। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द उनको देखें। तो मैंने जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी लफ्ते जिगर हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दफा अस्मा बिन्ते अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझे हया आती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो लोग मुर्दों के तख्त पर लिदा कर और एक कपड़ा उड़ाकर मुझे कंधे पर उठा लें, इसलिए अंदेशा है कि कपड़े के ऊपर से मेरा जिस्म जाहिर हो। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, जिक्र गोश्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना दिखाऊं जो मैंने हफ्सा में देखी थी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खजूर की ताजा टहनियां मंगवाई, कमान की शक्ल में उनको मोड़ मोड़ कर रखा और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, यह तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे मर्द औरत के जनाजे में इम्तियाज हो जाएगा और औरत का जिस्म भी छुप जाएगा। देखो अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो तो तुम और अली मेरे गुस्ल में शरीक हो, कोई और मेरे करीब न आए और मेरी चारपाई पर इसी तरह छड़ियां रख देना। जब हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुल्हन के डोले की तरह एक पर्दा पोश चारपाई तैयार की और कहा, फातिमा ने मुझे इसकी वसीयत की थी। इन रिवायत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे का कितना एहतमाम फरमाती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी अमत और पाक दामनी की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह तआला ने उसकी पाक दामनी की वजह से उसे और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। और एक रिवायत में है कि बेशक फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी अजमत और दामनी की हिफाजत की तो अल्लाह तआला ने उसकी औलाद पर जहन्नुम की आग हराम कर दी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई तो अंसार की खवातीन अपने घरों से इस तरह निकली कि गोया उनके सर इस तरह बेहरकत थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों और उनके ऊपर काला कपड़ा था जिसको वह पहनी हुई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर हज में हालत एहराम में थे। जब हमारे पास से कोई सवार गुजरता तो हम अपनी चादरों को अपने सरों से लटकाकर चेहरे के सामने कर लेती और जब लोग गुजर जाते तो हम चेहरे खोल लेती। हजरत कैस बिन समाज से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसका नाम उम्मे खलात था और उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। यह औरत अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त कर रही थी जो जंग में शहीद हो गया था। अस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने आपको निकाबी वक्त भी आपने निकाबी जरूर खोया है, हया नहीं खोई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली के बारे में। अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर
मशहूर हुई कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक बात पहुंची तो परेशान हुई। इतनी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, उन दोनों वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर, वो जो ओजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा, अबू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी। खामखा आपस में तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पता चला है कि आपका अमजद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पता लेने आई हैं। उस वक्त तक बाकी तीनों बेटी फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेटी अब्बा जी का ख्याल पूछने आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा बिठाया, पास जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहां से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वह क्या होती है? राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो खुश हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई है, और बेटी को उसकी वफात की खबर दी है तो वो खुश हो गई है। बाप बेटी का मामला था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, कहते हैं, अय फातिमा मुझे लगता है आज अब्बा हुजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अय अली आपको कैसे पता चला कि हमारे घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं? कहा, मेरा घर जन्नत की खुशबू से ऐसे ही तो नहीं महक रहा जिस उसके महकने की कोई वजह है। मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है, मुझे तो यही लगता है कि मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ बाबा जान कमरे के अंदर बैठे हैं। पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तो फिर फातिमा आप अपने बाबा के साथ गई क्यों नहीं? अभी तक क्यों बैठी हो? फातिमा बताओ तो सही, मेरे हुजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया, क्यों नहीं गई? प्यारे दोस्तों, सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो जवाब दिया आज के इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि फातिमा बताओ तो सही, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया, आप गई क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि ऐ मेरे शौहर मुज़िम, आपके हुक्म के बगैर कैसे चली जाती? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फातिमा आपको पता नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अली अपनी इजाजत को कोई अहमियत नहीं देता। फरमाया, ऐ फातिमा इन मौकों पर मर्जी ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, यहाँ चलेगी तो सिर्फ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या अली बात इजाजत की नहीं है और बात मर्ज की भी नहीं है, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, आज अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर घर से चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप के मुबारक नाम पर लोगों की उंगलियां उठ जाती कि नबी की बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकली थी। प्यारे दोस्तों, शौहर की नाफरमानी करने से पहले, शौहर से लड़ने से पहले, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलने से पहले सोच लेना कि आपकी एक गलत कदम उठाने की वजह से आपके बूढ़े बाप के बालों की सफेदी धुल जाएगी। शौहर के सामने जोर जोर से बोलोगी, जोर जोर से चीखोगी, चिल्लाओगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे, देखो फला की बेटी ने किस तरह तमाशा लगा रखा है। जब एक बेटी के पास
कायनात का नबी आए लेने के लिए तो फिर भी वह शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकली। इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी होने के बावजूद भी शौहर की फरमाबरदार और शौहर के हुकूक का इस कदर ख्याल रखिए। तो मुझे बताओ, ऐसी गोद में इमाम हुसैन न आते तो और कौन आता? जिसकी जिंदगी में कोई भी नमाज नहीं छूटी, ऐसी गोद में जैनब न आती तो और कौन आता? फिर सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुराते हुए कुरान सुनाया। दिल की दुनिया में कहा, ऐ मेरे शहजादे, इस कुरान की क्या कीमत अदा करोगे? इस मुस्कुराने की क्या कीमत अदा करोगे? तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा और कहा कि अम्मी, आपने तो मुझे सिर्फ गोद में कुरान सुनाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह मैं कल करबला के मैदान में आपको नेजे की नोक पे चढ़कर कुरान सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। प्यारे दोस्तों, सुबह का वक्त था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ के घर आए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फातिमा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर आए, देखा सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चक्की चला रही थी। इधर आटा गूंदा जा रहा है। पूछा, फातिमा एक वक्त में दो काम, कपड़े भी धुल रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हो, आटा भी गूंदे जा रही हो, चक्की में चल रही है। पूछा, फातिमा खैर तो है, सारे काम एक ही वक्त में क्यों कर रही हो? तो कहा, ऐ अली मेरे पास वक्त बड़ा कम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ पकड़ा, उठा के बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो, तो कुछ खैर तो है, वक्त क्यों कम है? हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अली फजर की नमाज पढ़ के बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे बाबा जान की जियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी आंगन में, कभी यहाँ वहां देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने बाबा के सामने आ जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे सीने से लगाकर जारो कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मेरी फातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोजा किस चीज से रखा है? मैंने कहा, अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ऐ अली, मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि बेटी आज आपने रोजा अली के दस्तरखान पे रखा है, अफ्तारी जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पे करोगी। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ अली मैं कपड़े धो के और खाना बना के इस दुनिया से जा रही हूँ ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हजरत हसन हुसैन भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फातिमा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनक जायल हो जाएगी। इसके बाद सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दोगे? कहा, मेरी 3 वसीयत है। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वफात के वक्त कहा, मेरी 3 वसीयत है। पहली यह है कि ऐ अली आपको इजाजत है कि मेरे मरने के बाद आप जिस नेक औरत से चाहे शादी कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत यह है कि 29 दिन अपनी बीबी के पास गुजारना, एक रात इन बच्चों के पास जरूर गुजारना, मेरे हसन हुसैन के पास जरूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, जब तक यह छोटे हैं इन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब यह बड़े हो जाएं फिर इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना। यह जाने इनका रब जाने। जब हसन हुसैन ने माँ की ये बात सुनी तो पूछने लगे, अब्बा हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजादे, नाना के रोजे पर अपना और मेरा सलाम अर्ज करके आओ। हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जैसे ही घर से बाहर निकले तो फौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चे गए भी और इतनी जल्दी वापस आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मा जब हमने नाना जान के रोजे पर सलाम किया तो रोजा अनवर से आवाज आई, ऐसा शहजादे जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोजा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की जियारत कर लो, क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीसरी नसीहत बयान की। रोते हुए कहा, या अली, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यह बात सुनी तो जारो कतार रोने लगे, रोकर कहने लगे, फातिमा यही बात मैंने आपसे करनी थी। कयामत के दिन जब आप
अपने बाबा के साथ हौज कौसर पर खड़ी हूँ तो मुझे आता देखकर अपने बाबा को यह ना कहना कि यह वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह न खिला सका, न पिला सका, न पहना सका। प्यारे दोस्तों, ये वो घराने हैं जिनका चर्चा आसमान के मलाइका करते हैं, जिनका जिक्र सुन के आसमान के मलाइका रोने लग जाते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।